क्या शुभ नाम है आपका? रुद्र प्रताप सिंह। आप किस पद पर हैं? प्रधानाचार्य के पद पर हूँ। कौन सा विद्यालय है? शिवव्रत सिंह चिल्ड्रेन एकेडमी, अरबुपुर कलां, जौनपुर। जौनपुर में पड़ता है? जी जी, जौनपुर में पड़ता है। तो क्या यहाँ की व्यवस्था इतनी अच्छी है? यहाँ शिक्षा की व्यवस्था हमको अभी जैसे जानकारी नहीं है। विद्यालय तो बहुत अच्छा है। जी जी, देखिए तो इतनी अच्छी स्ट्रेंथ है, लगभग स्ट्रेंथ क्या होगी इस समय 2150, लगभग 2150। 2150 हैं। और ये संस्था हम लोगों की प्रारंभ हुई थी 1516 में, प्रथम सत्र यहाँ शुरू किया गया था जी। और पिछले 6 वर्षों में ये 7वां वर्ष चल रहा है और हम लोगों का ये सफ़र यहाँ तक पूरा हुआ है। और क्षेत्र में यह स्कूल अपने अनुशासन के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए और अपनी व्यवस्था के लिए ही जाना जाता है। और यहाँ हमारे यहाँ जो भी बच्चे हैं वो जौनपुर डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी रहे हैं, 12th में भी कई बच्चे टॉपर रहे हैं और ये बच्चे नीट में और जी मेंस के द्वारा और भी कई कंपटीशन में अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन टेस्ट पास करके एडमिशन ले चुके हैं। अब आगे भविष्य में हमारा ये है कि मैं अपने यहाँ क्लास 10th, 11th और 12th में एक फाउंडेशन कोर्स भी चलाता हूँ। जो बच्चे अच्छे हैं, जिनकी परफॉर्मेंस एबव 80% होती है क्लास में, उनको सेपरेट क्लास दे करके और यहाँ पर मैं उनके लिए एकेडमिक के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कराई जाती है। और जिसके कारण से हमें ये देखने को मिला कि पिछले 2-3 सत्रों में इसका लाभ बच्चों को भी मिला और जो अभिभावक किसी कोचिंग संस्थान के लिए या और कहीं भेजने के लिए अधिक से अधिक पैसा खर्च करते हैं और खर्च करने के बाद भी बहुत से लोग निराश होकर के लौटते हैं। यहाँ पर उनको ये चीज़ मिल जाती है कि केवल एकेडमिक फ़ीस के अलावा और कोई भी फ़ीस हमारे यहाँ नहीं ली जाती कि हम किसी फाउंडेशन के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो तैयारी कराते हैं उसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क लिया जाए। जो एकेडमिक फ़ीस है उसी फ़ीस के द्वारा ही यह सब व्यवस्था हम देते हैं और इसका यह रिज़ल्ट है कि हमारे बच्चे कई जगह सेलेक्ट हो रहे हैं और उनकी उपलब्धि से हम और हमारा पूरा परिवार, स्कूल परिवार, जैसा कि हम जानते हैं कि फाउंडेशन कोर्स करने के लिए बहुत से बच्चे हाई स्कूल के बाद कोटा और अन्य जगहों पर चले जाते हैं। जी। तो क्या यह व्यवस्था आप अपने यहाँ बना रहे हैं कि हाई स्कूल के बाद फाउंडेशन देते हैं या इंटर के बाद? नहीं, हम अपने यहाँ बेसिकली 9th में ही स्क्रीनिंग कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग 10th में सेक्शन डिवाइड कर देते हैं। और जो बच्चे, ये हमें लगता है कि ये बच्चे एकेडमिक के साथ साथ में एक्स्ट्रा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर सकते हैं, इनके लिए हम लोग एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं और वही प्रोसेस फिर 11th में भी रहता है और 12th में भी रहता है। और यह प्रोसेस हम लोग 10th, 11th, 12th 3 क्लास में चलाते हैं कि स्क्रीनिंग करने के बाद सेक्शन डिवाइड कर देते हैं। जो ब्राइटर स्टूडेंट हैं, जो एवरेज स्टूडेंट हैं या कुछ अगर वीकर स्टूडेंट हैं तो उनके लिए रिमीडियल क्लास चलाते हैं कि उनको हम लोग और अच्छा कैसे बेहतर करें कि उनका एकेडमिक रिकॉर्ड पहले अच्छा हो जाए, फिर उनको कॉम्पिटिटिव की तरफ ले जाया जाए। तो इस तरह की व्यवस्था हम लोग यहाँ देते हैं। और प्रैक्टिकल है, प्रयोगात्मक एक्टिविटीज़ हैं, प्रोजेक्ट है और भी अदर एग्जीबिशंस भी हैं, क्विज है, डिबेट है, डिस्कशन के थ्रू और भी कई जो भी हमारे टीचिंग एड्स होते हैं, रिसोर्सेज हैं, स्मार्ट क्लास के थ्रू, प्रोजेक्टर के थ्रू,
कि सभी प्रकार की शिक्षा इनको यहाँ उपलब्ध रहती है और बगैर किसी अतिरिक्त शुल्क के। तो ये व्यवस्था हमारे यहाँ के प्रबंधक जी का एक सपना केवल है कि यह बच्चे जो छोटे बच्चों के लिए खोला गया है स्कूल, उनका मुख्य उद्देश्य ये है कि यहाँ से, इस क्षेत्र से, हमारे इस ग्रामीण अंचल से भी वह व्यवस्था इनको मिले जो किसी मेट्रो सिटीज़ में मिलता है, या वहाँ भी अगर उत्तम हो सके तो उससे भी उत्तम व्यवस्था यहाँ दे। खेल कूद की बहुत अच्छी जैसा व्यवस्था कि है। यह बहुत बड़ा विद्यालय है जी और बहुत बड़ा क्षेत्र है, व्यवस्थाएं अच्छी हैं। कोरोना काल के बाद यह समस्या तो जरूर आ रही होगी अभिभावकों को फीस के संदर्भ में, जी। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, फीस के बारे में जो भी समस्या आ रही थी तो उसमें हमारी संस्था ने और प्रबंधक जी ने यह प्रयास किया था कि फीस की पहली बात ये, पिछले कोरोना काल में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। ट्रांसपोर्ट अगर नहीं यूज़ किया गया तो उसकी भी कोई इस तरह की कोई चार्जेस नहीं लगाए गए। और दूसरी चीज़ ये है कि ऑनलाइन की जो व्यवस्था हम लोगों ने की, उसमें जितने भी टूल्स लगे उसको संचालित करने के लिए, चाहे वो इंटरनेट की व्यवस्था हो या और अदर चीज़ों की व्यवस्था रही हो, वो सभी व्यवस्थाएं जो है प्रबंधक जी की तरफ से किया गया, जिससे कि हम लोगों ने कोरोना काल में भी सुचारू ढंग से घर बैठ करके भी बच्चे पढ़ सकें। और हमारे शिक्षक यहाँ डेली उपलब्ध रहते थे और बोर्ड पर लाइव पढ़ाते थे और बच्चे अपने घर पर उस चीज़ की सुविधा का जो है व्यवस्था देखते लेते थे, जिसके कारण से ये हुआ कि कोरोना काल में भी हमारे यहाँ का रिजल्ट बड़ा ही उत्तम रहा और हाई स्कूल में भी और इंटरमीडिएट में भी बच्चों ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। तो उस चीज़ की व्यवस्था में यह सब चलता रहा है और अब तो ऑफलाइन है, जिसके कारण से वो सब चीज़ों से दूर हट करके हम लोग अब फिर से पूरी तरह से फोकस उसी तरह पर आ गए हैं।